अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुर्रम कमर अंसारी और आज हम मौजूद हैं आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में और हमारे साथ मौजूद हैं आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के बानी सदर फैसल अली बलोच साहब और सेक्रेटरी जनरल सबा फजल साहिबा और शोबा तालीम के सरबराह और तंजीमी और सियासी उमूर के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर इकबाल आराई साहब। आज हम जनाब फैसल अली बलोच साहब से मालूम करेंगे कि उन्होंने जो ये एक इदारा कायम किया है उसके क्या मकासद हैं और उनके मुस्तकबिल के बारे में उनका क्या लाहे अमल है। इससे पहले एक मैं मुख्तसर सा तारुफ़ करवाते चलूँ फैसल अली बलोच साहब का। आपने एक तवील अरसा जो है सियासी खिदमत में गुजारा है और कई सियासी और गैर सियासी इदारों से वाबस्ता रहे हैं और इस तवील तजुर्बे के साथ आज जो है वो अपनी एक जमात, अपना एक इदारा, अपनी खिदमत के खल्क़ के लिए एक इदारे का क़याम अमल में लाए हैं और इस हवाले से उनकी राय और उनके ख़यालात जो है हम जानना चाहेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम फैसल अली बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन अपने इदारे का जो है मरकज़ी सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया है और फिर मैं जानना चाहूँगा कि आपके क्या अग़राज़ व मकासद हैं। मतलब शहर भर में इतने सारे इदारे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद आपने एक इदारा कायम किया, तो इसकी क्या इनफरादियत है और क्या आपके जहन में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से आपने इसका क़याम जो है वो ज़रूरी समझा। जनाब देखिए, सबसे पहले तो खुर्रम अंसारी साहब, मैं आपका, केयर न्यूज़ का और मोहतरम डॉक्टर यामीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो आज हमारे आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में तशरीफ़ लाए और हमारे व्यूज़, हमारे मकासद और हमारे विज़न को अवामुन्नास तक पहुँचाने के लिए आपने इदारे का रुख किया ताकि हम अपने उन व्यूवर्स को आपके तवस्सुस से अपना पैगाम पहुँचा सकें। आपने अभी सवाल पूछा कि हमारे क्या मकासद हैं और ये फाउंडेशन क्यों बनाई गई है। देखिए, हर शख्स हर मसाइल को जानता है, उसकी निशानदेही कर रहा होता है। यहाँ तक सियासी जमातें भी, समाजी तंजीमें भी हर सतह पर उसे उजागर कर रही होती हैं, हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं और जब यही हुकूमतें अपोजिशन में होती हैं, हुकूमत से बाहर होती हैं, तब वही यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हल कोई भी पेश नहीं करता। हम आए हैं अपने इन तमाम अवाम के मसाइल को उजागर करने के साथ उनका हल पेश करने कि ये इसका पार्टिकुलर हल है और ये हल होना चाहिए। अभी हम एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं और हम आगे इसका कन्वेंशन भी करने के लिए जा रहे हैं, जो कि एक समाजी एक गैदरिंग होगी जिसमें तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी, सहाफ़ती, अपना ताजिर बरादरी, समाजी, मज़हबी और मज़हबी जो सियासी तंजीमें वो भी इसके अंदर मदऊ होंगे और हम वहाँ अपना एक तारुफ़ के साथ एक कुछ सवालात उनके लिए छोड़ेंगे जिसका उनसे हम जवाब चाहेंगे अपने उस कन्वेंशन में, जिसके बाद हम फैसला करेंगे कि आया इसे मुल्क पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए हमें आगे क्या लाए अमल इख्तियार करना है, क्या हिकमत अमली देनी है, जिसका हम इस कन्वेंशन के 1 से 1.5 हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अवामुन्नास को उसके लिए आगाह करेंगे। ये हमारे मकासद हैं, ये हमारा मकसद है कि सिर्फ़ और सिर्फ इत्तेहाद कायम हो, जिससे अमन को फ़रोग़ मिले। अमन होगा, तरक्की होगी, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी और हर घर में खुशहाली देखना हर मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी चाहता है। बहुत उम्दा फैसल अली बलोच साहब, आपने जिन ख़यालात को बयान किया है वो यकीनन वो हर पाकिस्तानी और हर मुहिब्ब वतन शहरी का जो है वो जज्बा होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे साथ जैसे मैंने इब्तिदा में तारुफ़ करवाया, मौजूद हैं आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन की सेक्रेटरी जनरल सबा फजल साहिबा। आइए हम इनसे दरियाफ़्त करेंगे कि इस इदारे के हवाले से उनके पास क्या अमली लाहे अमल है और वो उसको किस तरह से जो है जो ख़यालात, जो जज्बात और जो ख्वाहिशात फैसल अली बलोच साहब ने, बानी सदर ने बयान की हैं, उसको किस तरह से जो है उसको अमल पज़ीर करेंगी। तो जनाब सर, आपको भी पहले से मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आप सबका बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पर केयर न्यूज़ का, जो आपने यहाँ पे हमें मौका दिया अपने मौक़िफ़ पेश करने का।
अच्छा, ऐसा है कि आगे का हमारा लाहे अमल ये है कि हम तकरीबन तमाम जो है शोबाजात जो हैं वो अलग अलग कर रहे हैं, जिसमें हमारा शोबा तालीम भी है और हुकूक़ निस्वां ख़ास तौर पर हम वो ज़रूर इसको उसमें शामिल करेंगे। और तमाम ही तिब के हवाले से लॉयर और तमाम शोबे हम बना रहे हैं। और इसके अलावा जो है ख़वातीन, आपको मालूम है कि 50 से 55% मुल्क की आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और हम चाहते हैं कि ख़वातीन भी मतवाज़न तरीक़े से तमाम शोबे में तरक्की करें और उनका भी एक किरदार हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी भी ये दुआएं हैं आपके साथ, नेक तमन्नाएं हमारे आपके साथ कि आप जिन चीज़ों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं और जिन मसाइल और जिन हदफ को आप हासिल करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला जो है वो आपका हामी और नासिर है। नाज़रीन, अब मैं आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है, शुबह दरस व तदरीस से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के शुबह तालीम के सरबराह भी हैं और तंज़ीमी और सियासी उमूर के सेक्रेटरी भी हैं। और ये बहुत खुशाइन बात है कि आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन ने बाकायदा तौर पर तालीम का एक शोबा मुख्तस किया हुआ है और इससे हम ये समझ रहे हैं कि आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन जो है तालीम को किस कदर अहमियत दे रही है। और जिस शख्सियत का उन्होंने इंतखाब किया है वो भी इसी बात की गमाज़ी करता है कि तालीम जैसा शोबा आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। बाकी मैं दरियाफ़्त करना चाहूँगा डॉक्टर परवेज़ इकबाल आराई साहब से, जो शुबा तालीम के जो है वो सरबराह हैं, कि वो तालीम जैसे अहम तरीन शोबे में क्या मसाइल देखते हैं, क्योंकि इनका वसी तजुर्बा है इस हवाले से, और फिर उसमें बेहतरी के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत को महसूस करते हैं। तो मैं माइक देना चाहूँगा डॉक्टर परवेज़ इकबाल आराई साहब को और उनके गिरां कदर ख़यालात जो है वो हम दरियाफ़्त करेंगे इनसे। मोहतरम जनाब डॉक्टर यामीन साहब और मोहतरम जनाब खुर्रम कमर अंसारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बिलख़ुसूस केयर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने व्यूज़ देने का मौका फ़राहम किया और आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुश आमदीद कहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके सवाल का, तो आप और पूरा मुल्क, हर शहरी इस बात को, इस हकीकत को बखूबी जानता है कि तालीम किसी भी कौम व मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। दुनिया में जितनी भी अक़वाम ने, जितने भी ममालिक ने तरक्की की है वो तालीम की बुनियाद पर की है। तो तालीम की अहमियत से किसी सूरत भी इनकार भी नहीं किया जा सकता और उसकी ज़रूरत व अहमियत और अफादियत व नागुज़ीरियत जो है उसको भी शिद्दत के साथ महसूस किया जा सकता है। हमारे मुल्क में अफसोस ये है कि 73 साल गुज़र जाने के बावजूद भी अब तक कोई मुअस्सर और मयारी निज़ाम तालीम राइज नहीं हो सका। अब तक हम वही लॉर्ड मेकाले के नज़रिया तालीम पर गामज़न हैं और कौमी मुफाद में, वसी तर मुल्की मुफाद में हमने कोई ऐसा यकसा निज़ाम तालीम मुल्क में राइज नहीं किया जिससे तमाम शहरियों को यकसा तालीम के मौक़े, मयारी तालीम के मौक़े हासिल हो सकें, सहूलियात मुयस्सर आ सकें। नतीजा उसका हम सब के सामने है। हमारे CSS के इम्तिहान को पास करने के लिए लोग जो है साल हा साल तक कोचिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग हासिल करते हैं, यूरोपियन और मगरबी ममालिक से अंग्रेज़ी सीख कर आते हैं, वहाँ से डिग्रीज़ लेकर आते हैं। कंटेंट नॉलेज उनकी किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी नहीं होती, तो उसका नतीजा ये है कि मुल्क जो है तरक्की नहीं कर रहा और 73 साला तारीख़ में आज तक हम बदस्तूर तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं। अगर हम तालीम को फ़ौक़ियत देते, तरजीह देते, उसकी अहमियत को सही तरह से महसूस करते और उसको राइज करते, तो आज तक हम तरक्की याफ्ता ममालिक और अक़वाम की सफ़ों में काफ़ी नुमायाँ मुकाम हासिल कर चुके होते। तो ये जो आवाज़ खल्क़ फाउंडेशन का शोबा तालीम है, उसने इस काम को संभाला है कि हम मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम को बहर सूरत राइज करवाएंगे, जबकि इस वक्त मुल्क में दर्जनों किस्म के मुख्तलिफ़ और मुतवाज़ी निज़ाम है तालीम राइज हैं।
कहीं मदारसे दिनिया का निज़ाम तालीम है, कहीं इंग्लिश मीडियम है, कहीं कैम्ब्रिज सिस्टम है, कहीं जो है ये काले पीले स्कूलों का मैट्रिक सिस्टम है। और हमारे जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनके निज़ाम में भी बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। जो बच्चे पोजीशनें हासिल कर लेते हैं, A1 ग्रेड ले लेते हैं, उनकी भी तालीमी इस्तेदाद बसा औकात वो नज़र नहीं आती जितने उनके मार्क्स और जो उनकी पोजीशन आई होती है, उसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके बग़ैर कौम तरक्की की मंजिल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकेगी। बहुत शुक्रिया। बहैसियत सेक्रेटरी तंजीमी और सियासी अमूर, मैं डॉक्टर इकबाल आराई साहब से सवाल करना चाहूँगा कि इतनी सारी तंजीमात और इतने सारे दीगर इदारों की मौजूदगी में आप किस हद तक पुरुम्मीद हैं कि जो मसाइल आप देख रहे हैं गर्दोपेश में और जो हल आप समझते हैं उनका, उसको हासिल करने में आप किस हद तक कामयाब रहेंगे, ये जानना चाहेंगे हम डॉक्टर परवेज़ इकबाल आराई साहब से। बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी बात यह है कि मुल्क में करप्शन है और करप्शन जो है वो तमाम फसादात की, तमाम बुराइयों की जड़ है और बुनियाद है। हम उसका ख़ात्मा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो सहूलियात आज से कोई 40 साल पहले शहर में मौजूद थी, मसलन KTC की बस सर्विस, पीने का पानी, सेवरेज लाइन का सिस्टम, रोड्स की हालत, तालीम की और सेहत की सहूलियात, वो भी उससे बेहतर होने के बजाय दिन ब दिन अबतर हुई हैं। उनमें इन्हतात और तनज़्ज़ुली आई है, उनमें ज़वाल आया है, उनमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो हम इन मसाइल को न सिर्फ उजागर करेंगे इसलिए कि इन मसाइल से हर शख्स आगाह है और बहुत सारे फ़ोरम इनको उजागर भी करते हैं, हम इन मसाइल के आमली हल भी पेश करेंगे और उन पर अमल दरामद भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला, अवाम और शहरियों और मुतासरा अफराद के ताउन से इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर इकबाल आराई साहब की, अच्छा, इससे एक सवाल यकीनन पैदा होता है कि मसाइल जिनकी निशानदेही आपने की, इन तमाम मसाइल की निशानदेही तो हम सुबह शाम मीडिया पर, अखबारात में और दीगर सियासी कायदीन और माहिदीन की गुफ्तगू से सुनते रहते हैं, लेकिन आपने कहा कि हम इसको हल भी करेंगे। अब हम ये सवाल जो है वो बानी और कायद आवाज़ खल्क फाउंडेशन जनाब फैसल बलोच साहब से करना चाहेंगे कि आपके पास इसका ऐसा क्या हल है, आपके पास ऐसा कौन सा जादू का चिराग है, आपके पास ऐसी कौन सी छड़ी है कि आप जो है इसको घुमाएंगे और ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि जनाब फैसल बलोच साहब क्या कहते हैं इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि मसाइल हैं और हम इनका ये हल करवाएंगे। हल कैसे होगा? देखिए, जादू की छड़ी किसी के भी पास नहीं है, लेकिन हल मौजूद है। और हल क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आईने पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पे, अमली तौर पे उसको नाफिज करना होगा। कहने से नहीं होगा, मुक़द्दस किताब कह करके उसको रखने से नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे उसको नाफिज करना, अमली तौर पर अपनी अपनी ज़िंदगियों में। उसका आर्टिकल 7 कहता है कि हर शख्स ज़िम्मेदार है, हर आवाम का, हर एक एक बच्चा कि वो आईने पाकिस्तान की हर शिक को नाफिज करे, और अगर वो नहीं करता तो वो खुद मुजरिम गर्दाना जाएगा, तो लिहाजा उसका अमली तौर पे निफाज। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो इख्तियारात हैं उसका एक जगह पे मंबा आकर रुक जाता है, उसको नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक नहीं दिया जाता। तो हम सबसे पहला इक़दाम तो ये करने जाएंगे कि तमाम इख्तियारात को नीचे की सतह पे उसको मुंतकिल कर दें, इंसाफ दरवाज़े की दहलील पर पहुंच जाए, गली का एक नुमाइंदा हो जो अपनी 20, 25, 50 घरों को आसानी से उनके मसाइल को हल कर सकता हो और उसको वहाँ के मुकामी लोग आसानी से पकड़ सकते हो, वो उनको दस्तयाब हो। ये नहीं कि डिफेंस वाला आकर के जो है मच्छर कॉलोनी के अंदर बैठकर मसाइल हल नहीं करेगा, वहीं का नुमाइंदा हमें चाहिए होगा। तो ये जब ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात मुंतकिल होंगे और ज़िलाई हुकूमतें ताकतवर होंगी और 1 ग्रेड से 15 ग्रेड तक मुकामी अफराद को रोज़गार पर रखा जाएगा। जो कोटा सिस्टम है उसको मुकम्मल अमली तौर पे नाफिज, अगर आप कहते हैं कर दिया गया है, तो उसका अमल भी नजर आना चाहिए कि वो उसी इलाके के लोगों को उस सिस्टम के तहत वसाइल मिल रहे हैं। मरदमशुमारी बहुत अहम मसला है, जिसको करने से पहले एक क्राइटेरिया तरतीब देना पड़ेगा कि रेफ्यूजीज़ का क्या होगा,
उनके लिए क्या हिकमत अमली है, इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है, जो दूसरे शहरों से शहर के अंदर आकर लोग रहते हैं उनके लिए आप क्या क्राइटेरिया मुरतब करेंगे। जब तक वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होगी उस वक्त तक आप जो हैं मसावात के ऊपर काम नहीं कर सकते। मसावात के साथ अदलो इंसाफ का होना यही ऐन ज़रूरत है जिसके ऊपर आवाज़ खल्क फाउंडेशन काम करके मसाइल को हल करेगी। दीगर इसके ऊपर अगर मैं गुफ्तगू करने बैठूँगा कि मज़ीद ये हल कैसे कैसे होगा तो हम सुबह से रात हो जाएगी, मैं आपको बताता चला जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा फैसल बलोच साहब, मैं अब चाहूँगा कि आप इस हवाले से आवाम में या जो नौजवान तबका के लिए आपके क्या पैगाम देना चाहेंगे और आप क्या चाहेंगे उनसे कि वो किस तरह से आपके मुआविन और मददगार हों। जनाब शुक्रिया। मैं तबक़ात के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ और तबक़ाती कशमकश को हम ख़त्म करना चाहते हैं। हम इत्तेहाद की फ़िज़ा को क़ायम करना चाहते हैं। कोई हमारे दरवाज़े पर आकर हमारे मसाइल हल नहीं करेगा। इस मुल्क के नौजवान, इस मुल्क के बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, मेरा ये पैगाम हर घर में पहुँच जाए कि मसाइल हल करने के लिए आपको बाहर आना होगा। आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा है। मैं आपकी आवाज़ बनकर खड़ा हूँ तो आपको मेरे साथ खड़ा होना होगा। मेरे साथ आप खड़े होंगे तो यकीन मानिए हम वो क़ुव्वत हैं कि हम अपना हक़ भी लेंगे और उन ज़िम्मेदारों से जो ज़िम्मेदार हैं हक़ देने का। रियासत का काम है हमारे मसाइल को हल करना, हमें बुनियादी सहूलतें फ़राहम करना और इसको हासिल करना हमारा हक़ है। तो लिहाजा आइए और मिलकर हमारी जद्दोजहद का हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया केयर न्यूज़ का कि वो हमारे पास आए और हमें इज़्ज़त भी बख्शी और हमारा पैगाम जो है अवामुन्नास तक पहुँचाने का ज़रिया बने। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। हमें नहीं पता कि जनाब फैसल बलोच साहब किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक अपने अल्फाज को जो निभा पाते हैं, लेकिन इनके दाएं बाएं मौजूद शख्सियात जो है वो शायद इसकी अमली गवाही दे रही हैं कि शोबा तालीम के लिए डॉक्टर परवेज़ इकबाल आरई साहब जैसी जो है वो तजुर्बेकार शख्सियत जो शोबा तालीम में अरसे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर जो है वो एक खातून यानी सबा फजल साहिबा की मौजूदगी जो कि ख़वातीन की मुतनासिब और मुतवाज़ी नुमाइंदगी के हवाले से, तो ये जो दो शख्सियात की मौजूदगी है वो इस बात का अमली सबूत है कि जो वो कह रहे हैं वो शायद करेंगे भी। और हमारी दुआएं इनके साथ हैं और यकीनन अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए जो है बहुत खुशाइंद होगा। हम सब जो है दुआगो हैं और कि ये कामयाब हों और अल्लाह ताला जो है हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।